Hello friends, welcome to my YouTube channel Facts True. In this video you will get to know about Battle of Buxar. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि बैटल ऑफ प्लाजी के बाद ब्रिटिश चाहता था कि उनके पास बंगाल में एक पपेट रूलर बैठे जो उनकी बात माने और उनको खूब सारा मनी दे और जो वो चाहे वही वो करे। तो उसमें जो उन्होंने पपेट रूलर पाया वो था मीर जाफर। इसका बैटल ऑफ बक्सर में और ब्रिटिश को मनी प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल था। सो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लाजी द ब्रिटिश मेड मीर जाफर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, बट द पपेट नवाब कुड नॉट मीट द नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स फॉर प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स। बैटल ऑफ प्लाजी के बाद मीर जाफर को बंगाल का थ्रोन सौंप दिया गया, बंगाल को राज सौंप दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। पर राजा के पास, जो मीर जाफर राजा था बंगाल का, उसके पास ब्रिटिश की इनगोइंग डिमांड्स पूरा करने के अलावा जनता की भी कुछ मांगे थी जो वो पूरी नहीं कर पा रहा था। जो राजा अपनी जनता की मांगे नहीं पूरी कर पा रहा था तो जनता उससे नफरत करती थी और उसे हटाने की मांग करती थी। तो वो ब्रिटिश की मांगे भी नहीं पूरी कर पाया और ना उसकी जनता की मांगे पूरी कर पाया, क्योंकि जितना वो ब्रिटिश को देता फिर उसके राज में कुछ बचता ही नहीं, बहुत कम बचता, तो वो जनता को क्या देता, क्योंकि पहले ही वो ब्रिटिश को बहुत सारा सम ऑफ मनी, गिफ्ट्स और ब्राइब दे चुका था, घूस दे चुका था। तो अब जब उसके राज में जो धीरे धीरे ग्रोइंग कम हुई, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो फिर उसे मीर जाफर को भी हटा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, उसको भी रिप्लेस कर दिया गया दूसरे पपेट रूलर के थ्रू। अब आती है बात बैटल ऑफ बक्सर की। When Mir Jafar could not meet the ingoing demands of the company, he was deposed and replaced by Mir Qasim. जब, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मीर जाफर जब उनकी पूरी डिमांड पूरी नहीं कर पाया तो उसको मीर कासिम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया और मीर कासिम को नवाब बंगाल बना दिया गया। बट मीर कासिम रिफ्यूज टू बी अ पपेट रूलर। मीर कासिम ने तो डायरेक्टली उससे कह दिया कि मैं तुम्हारा कठपुतली की तरह रूलर नहीं बन पाऊंगा, तुम्हारा नौकर नहीं बन के रह पाऊंगा। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। उसने बंगाल का राज्य सुधारना चाहा एंड इट्स आर्मी, उसकी आर्मी सेना को भी। ही ट्रेंड सोल्जर्स ऑन द लाइन्स ऑफ यूरोपियन आर्मी। उन्होंने यूरोपियन आर्मी की तरह अपने सोल्जर्स को, बंगाल के सोल्जर्स को ट्रेन करने लगा। ही ऑल्सो ट्राइड टू स्टॉप द करप्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी। जो भ्रष्टाचार ट्रेड करते थे वो कंपनी ब्रिटिश जो करते थे बंगाल में, उसने उसको भी रोकना चाहा। एज अ रिजल्ट ही वॉज ओवरथ्रोन एंड टर्न आउट ऑफ बंगाल एंड बिहार। इसका ये परिणाम हुआ कि जो ब्रिटिश थे और तो उसने जब बैटल किया तब रिजल्ट ये निकला कि उसको बंगाल और बिहार के थ्रोन से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इसलिए मीर कासिम को बनाया था ताकि उनकी इनगोइंग डिमांड्स पूरी कर पाए, तभी कि उन्होंने मीर जाफर को हटा दिया था। पर उसने डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया तो ऑब्वियसली बैटल तो होना ही है और वो हटा दिया गया। इन द बैटल ऑफ बक्सर आर्मी ऑफ 8,000 men डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ हैड 40-60,000 सोल्जर्स। इसमें जो 8,000 मैन की आर्मी थी ब्रिटिश की, उसने हरा दिया 40-60,000 सोल्जर्स को, जो कि अवध और मुगल एम्परर और 3 जो किंग्स थे उनकी कंबाइंड आर्मी को हरा दिया, क्योंकि इसमें 2 किंग्स की सहायता ली थी मीर कासिम ने। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। In the Battle of Buxar, fought between the British Mir Qasim, the latter formed an alliance with the Nawab Awadh Shuja-ud-Dawla and the Mughal Emperor Shah Alam II. ये बैटल जो हुआ वो कंबाइंड आर्मी के बीच में हुआ। उसमें मदद ली थी, मैंने भी आपको बताया, उन्होंने जो मीर कासिम ने थी उसने मदद ली अवध के राजा शुजा-उद-दौला की, मुगल एम्परर शाह आलम II की। देयर कंबाइंड आर्मी मेट द ब्रिटिश फोर्सेस एट द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। उनकी कंबाइंड आर्मी ब्रिटिश के साथ फोर्स मेट मिली और बैटल किया 1764 में। तो यहाँ से हम लोग को क्या पॉइंट मिलता है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 1764 को हुआ। वेयर द इंग्लिश डिफीटेड, यहाँ पर भी वही हुआ, ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया, जबकि ब्रिटिश की आर्मी कम थी और जो 3 कंबाइंड आर्मी ज़्यादा थी, तब भी ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया। आफ्टर दिस बैटल, इस युद्ध के बाद, द पावरफुल नवाब ऑफ अवध वॉज लेफ्ट एट द मर्सी
ऑफ द ब्रिटिश। जो इस बैटल के बाद नवाब अवध, जो अवध का नवाब था, उसे ब्रिटिश ने छोड़ दिया अपनी दया दिखाकर। और द मुगल एम्परर बिकेम अ प्रिजनर। जो शाह आलम सेकंड था वो प्रिजनर बन गया मुगल एम्परर का। फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल द ब्रिटिश गॉट द राइट ऑफ दीवानी और राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और जो वो मीर कासिम था नवाब बंगाल, उससे उन्हें ये राइट मिल गया, दीवानी राइट मिल गया कि वो कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये था पूरा बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश में सेकुलरिज्म थी, इसकी वजह से वो बैटल जीत रहे थे। और ये सारे, या फिर हम कहें ये मुख्य 2 बैटल टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडिया थे। यहाँ से ब्रिटिश का राज्य धीरे धीरे स्थापन होना चालू हुआ इंडिया पर ब्रिटिश का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।